Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now in New Delhi. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospital, and now I'm running my own cosmetic surgery center at Greater Clutch Part 1, New Delhi. आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि राइनोप्लास्टी से क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और कौन कौन लोग हैं या कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है जो करेक्ट की जा सकती है राइनोप्लास्टी से। तो जो पहला पॉइंट है कि क्या इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम इंप्रूव हो सकती है, तो यस, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो काफ़ी सॉल्व हो जाती है अगर आपके सेप्टम के कारण ये है। कई बार क्या होता है कि आपका जन्मजात जो है सेप्टम है वो टेढ़ा है किसी कारण से, तो आपका जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब हम लोग सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं तो उस सेप्टम को हम नीचे बोन से रिलीज़ करते हैं, पीछे रिलीज़ करते हैं और उसको मॉइस्चराइज कर देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं और फिर उसको स्ट्रेटन कर देते हैं, जिससे कि दोनों तरफ के पैसेज ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं और इससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बल्कि रिसेंटली ही आज ही हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसका हमने पिछले महीने किया, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे, उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी हमने की थी, बहुत ही क्रुकेड नोज थी और ही वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड कि मेरी ब्रीदिंग भी न केवल मेरा एस्थेटिक जो कॉस्मेटिक वो अच्छा हो गया बल्कि मेरी ब्रीदिंग भी इंप्रूव हो गई है। तो वो बड़ा खुश था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी नाक में कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ अगर सांस लेने में प्रॉब्लम रही उस प्रॉब्लम के कारण, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी ना। कौन करा सकता है राइनोप्लास्टी, या राइनोप्लास्टी से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं? तो ये जो चीज़ है, देखिए ऐसा है कि आपकी नाक में जो कमी है उसको हम सुधार सकते हैं। लाइक अगर आपके नाक के ऊपर थोड़ा हम्प है तो हम उसको तराश देंगे ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देने लगे, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या आपकी नाक ज़्यादा चपटी है, अगर चपटी नाक है तो फिर हम उसको जो है टिश्यू लेते हैं, या तो सब आपके नाक के अंदर से टिश्यू लेते हैं या कान से या रिब से लेते हैं या इम्प्लांट डालते हैं, तो एक तरह से उसको वॉल्यूम देते हैं जिससे कि वो चपटी नाक जो है वो उठ जाती है। तीसरा होता है कि टिप, कईयों की टिप जो है काफ़ी बल्की होती है, अगर वो टिप आपकी बल्की है तो हम उसको पतला कर देते हैं, उसको तराश के अच्छा कर देते हैं। कईयों की टिप में प्रोजेक्शन नहीं होता है तो हम उसमें टिप कार्टिलेज डाल के उसको प्रोजेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। फिर अगर आपकी नाक ज़्यादा मोटी है, ऊपर हड्डियाँ मोटी हैं, तो उसको भी हम यहाँ से हड्डियों को काट के, यहाँ से काट के उसको पतला कर सकते हैं। अगर आपके नथुने ज़्यादा बड़े हैं तो उनको भी हम तराश के पतला किया जा कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं नाक में जो कि सुधारी जा सकती हैं। अब जो मेन चीज़ है, जब पेशेंट हमारे पास आता है वो हमसे ये पूछता है, डॉक्टर साहब मेरी नाक को सुधार दो, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको अपनी नाक में क्या क्या प्रॉब्लम है। जब मैं अमेरिका से पहले आया था कॉस्मेटिक सर्जरी करके 30 साल पहले, तो मुझसे पेशेंट पूछते थे कि डॉक्टर साहब आप हमारी नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हो, आप अपनी नाक की क्यों नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी कराई? तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई मैं अमेरिका में था, मैं अपनी भी नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकता था, लेकिन मुझे अपनी नाक में कोई कमी महसूस नहीं हुई, मुझे किसी तरह की हीन भावना नहीं महसूस हुई, मैं जैसा हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इसलिए नहीं तो आप देखेंगे यार मेरी नाक भी आइडियल नहीं है, यहाँ भी हम है, यहाँ भी थोड़ा ड्रूपिंग है, तो मैं करा सकता था। तो मेन चीज़ है कि आपको क्या बॉदर कर रहा है। आप ये मत देख, अपने में कमी मत ढूंढिए, बल्कि अगर आपके मन में खुद आ रहा है कि मेरी नाक में एक कमी है जिसके कारण मैं परेशान रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, मेरा जो विचारधारा इसी तरह रहती है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर उस चीज़ को सुधार सकता है। अगर आपकी नाक में कमी है और आपको बॉदर नहीं कर रहा है तो आपको वो सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा होता है कि कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जन किसी के पास जाते हैं अपने होठ के लिए, इसके लिए वो डॉक्टर आपसे कह देता है भाई तुम्हारी नाक में ये कमी है वो ठीक कर देंगे, लेकिन हम ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं अगर आपको अपनी नाक से कोई परेशानी है जो आपको नेक कर रही है तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए और हम उसको ज़रूर सुधार देंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया राइनोप्लास्टी के लिए, सांस की वो समस्या हल की जा सकती है या कौन कौन लोग करा सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपसे भविष्य में भी करते रहें। और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो हमारी टीम से संपर्क करने में किसी भी तरह का संकोच न करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।